गुटन टाक। गुटन करिए सर इसको। हाँ गुटन टाक। हाँ जी कुछ। हाँ भाई, गुटन टाक का रेस्पॉन्स कैसे किया जाता है मित्रों? सर ये अनम्यूट कर लो इसको, सूरज कुमार घायल। हो गया सर, हो गया। हाँ, कैसे बोलते हैं गुटन टाक का रेस्पॉन्स कैसे किया जाता है? एस गेट मियर गुट। गुटन टाक का वेरी नाइस। जय गुट, जय गुटन टाक का रेस्पॉन्स एस गेट मियर गुड बोला जाता है। हैं? गुटन टाक है। अच्छा। एस गेट मियर गुड कब बोलते हैं सर मिस्टर वो सूरज? तब बोलते हैं वी गेट्स डियर, तब बोलते हैं सर। ये ऐसे, या वी गेट एस डियर या वी गेट्स, है ना, तब बोला हाँ सर। जाता है। और वी गेट एस इलन कब बोलते हैं? जब सर वो सब लोग बैठे हुए सामने, जैसे आप क्लास बैठी है तब। रिस्पेक्ट फॉर्म में बोलो। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, कभी कभी ऐसे बीच में। ऐसे कैसे हो सकता है आवाज? सूरज भाई आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब भाई से माइक देना है। अब बोलना भाई साहब, अब आ रही सही आवाज? हाँ अभी तो हाँ आ सर। रही है सर। कट कट के नहीं आ रही, को दूर होगी थोड़ी सी। हाँ सर, वो कुछ। अब बताओ, अब आ रही है सही? हाँ। हाँ सर अभी तो आ रही है। परफेक्ट। यस परफेक्ट। सर। तो हाँ जी, तो वी गेट अस इनन नहीं बोल सकते क्या हम? बोलते हैं सर, बोल सकते हैं सर, जैसे कोई बड़ा हो सामने तो जैसे बड़ा से मतलब लंबाई में बड़ा या कैसे बड़ा ओहदे में फॉर्मल में बड़ा। सर होता है। है? ओहदे में या उम्र फॉर्मल में। में। ओहदे में बड़ा। अच्छा, ठीक है। और एक ग्रुप को रेस्पेक्ट देना है तो हम वी गेट अस इनन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? नहीं सर, ओइस बोलेंगे। ओइश बोलेंगे? वाह, ये किसने पढ़ाया, किस अध्यापक ने पढ़ाया आपको? है? नहीं। मैंने तो नहीं पढ़ाया भाई। बोलते है? और किसी घाट का पानी पिया है आपने, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं सर, इसी का ही पिया है। है जी? सर बोल सकते हैं सर, हाँ इनन। बोल। एक आदमी को रेस्पेक्ट दे सकते हो, और एक ग्रुप को, पूरे ग्रुप को। और इस कहां से आ गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा भाई। गलत चीजें क्यों ग्रहण करते हैं आप? सुनो, है ना। सुना करो, जल्दी बोलने का मतलब ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ईनन की, आप बात कर रहे हैं ऑयस की, है ना? मैं ईनन की बात कर रहा हूं। हाँ जी मित्रों, माइक बंद करो, आवाज कहां से आ रही है ये? वी गेट एस ईनन। अब देखो, ये ईनन है ना, ईनन की बात कर रहे हैं। ये एक आदमी की बात हो सकती है, और ये पूरे ग्रुप की बात हो सकती है। आपके सामने होना चाहिए, लेकिन आप कैसे हो और आप सब कैसे हैं, राइट? जब हम एक आदमी की बात करेंगे तो क्या आएगा? आंसर क्या होना चाहिए इसका? रिस्पेक्ट फॉर्म में भी सी ना। आंसर, आंसर, आंसर उत्तर। ओके, और जब ग्रुप की बात करेंगे तो? शाबाश, ये लड़का पढ़ाई कर रहा है आजकल, ये बात तय हो गई है जी। श्रीमान जी पढ़ाई करने लग गए। आवाज ठीक आ रही, कट के तो नहीं आ रही अब? नहीं सर नहीं सही सर, है। सही। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चीज क्लियर है। ऑइस कब बोलेंगे भाई? अब रुको एक मिनट, अमरचंद भाई, ऑइस कब बोलेंगे? बोलो, ऑइस कब बोलेंगे सर? बस तो सर वो कब? नहीं बता पा रहे। हाँ जी, कानाराम जी आप बताओ जरा, अनम्यूट कर लो और कैमरे पे आ जाओ तो ठीक रहे सर, थोड़ा सा। मिस्टर कानाराम, क्या फायदा ऐसी क्लास लेने का जब आप बोल ही नहीं पा रहे हैं? आप छोड़ के चले जाओ, सो लो सर, थोड़ी देर ठीक रहेगा, 1.5 घंटे। कानाराम जी क्लास छोड़ दो, आप जाके सो जाओ, बढ़िया है। हाँ जी गुरु जी। यस यस। क्या यस, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे हो श्रीमान? यहाँ पे हूँ सर, रूम पे। रूम पे तो नहीं हो, आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें, कहीं बाहर हैं आप? नहीं नहीं। कैमरा ऑन करो इसी बात पे एक बार।
दिखाओ, क्या रूम में ये दिखाओ आप। ये सफेद रंग की दीवार दिखनी चाहिए जो सूरज डायल की दिख रही है पीछे। अब आया ये, गुरुजी एक मिनट में दिखा दूंगा। अभी आए हो सर, एंटर करे हो आप, उसने आपकी तरफ देखा है। यार बस 1 मिनट में टेबल लगा रहा हूँ। टेबलों को भंडार है इनके पास, टेबल लगा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। ऑइश कब बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हो लेकिन रेस्पेक्ट नहीं देना चाह रहे हो। जैसे मैं बात करूं तुम लोग कैसे हो, तो मैं ऑइश बोलूंगा, वी गेट एस ऑइश। आंसर क्या होगा? उन्स गेट एस गुटी होगा। राइट, ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। मॉडल पढ़ी है आपने? जी सर। कौन कौन सी होती है? म्यूगन, यूसन, ओके, कोलन। वेट सर, मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं हम। मॉडल वर्ब ना कितनी होती है सर? 7 होती है। कौन कौन सी बताओ? म्यूस्टन, रुको, म्योस्टन, ओके म्योस्टन, आगे म्यूगन, म्यूगन, वोलन, जोनन, वोलन, जोलन, आगे जोनन, डिर्फन, जोनन, क्योनन। हो गई के साथ? 1 2 3 4 5 6 हुई है। एक कौन सी रह गई? म्यूसन। हिसाब हमने पढ़ा है लेकिन हिसाब से देखा जाए ना, ये मॉडल वर्ब नहीं है। म्यूस्टन, पढ़ते हैं हम मॉडल वर्ब की तरह इसको, लेकिन है नहीं है मॉडल वर्ब, ये कास्वाई फॉर्म है। किसकी? म्यूगन की। कास्वाई फॉर्म है ये, कॉन्जुटिव स्वाई फॉर्म है ये। कास्वाई, कॉन्जुटिव स्वाई फॉर्म है, रेस्पेक्ट देने के लिए हम यूज करते हैं इसको। कास्वाई, कॉन्जुगेट, कॉन्जुक्टिव स्वाई, कॉन्जुक्टिव स्वाई। जब B1 में आएंगे तब पढ़ेंगे सर इसको आप ना, अभी दिल्ली दूर है। बहुत दिल। हाँ जी, तब आएगा ये। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये मियोगन का ही म्योस्टन होता है आगे जाके, है ना। म्यूगन, कोई आप में से मियोगन का पास्ट बता सकते हो? करण भाई, करण भैया, मियोगन का पास्ट। ये तो लगता ही नहीं पास्ट में दोस्त। पहली शर्त ये नहीं लगता है, नहीं। मॉक्टर, मॉक्टर होती है सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मॉक्टर, और जब इसको हम इस फॉर्म में लगाएंगे तो अब ये क्या देखो, मियोगन का पास्ट होता है मॉक्टर, और जब मैं इसको कास्वाई फॉर्म में करूंगा तो इस पे अमलाउट लग जाता है, म्योस्टे हो जाता है। वही है ये हिसाब से देखा जाए तो। राइट, आज मॉडल वर्ब यूज करके देखेंगे अपन। मॉडल वर्ब यूज कर क्या क्या होती है मॉडल वर्ब्स? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट चाहते हैं वो मॉडल वर्ब होती है, कमांड के साथ होती है। क्यों यूज करते हैं मॉडल? बिना मॉडल वर्ब के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते क्या? क्या जरूरत पड़ी हमें कि हमें मॉडल वर्ब्स की जरूरत पड़ी? से हम पूछ रहे हैं। आप लॉजिक नहीं समझ रहे, मैं पूछ रहा हूं क्या जरूरत है मॉडल वर्ब की, क्या क्यों क्यों यूज करते हैं? सर रिक्वेस्ट में, कमांड देने वाले सेंटेंस में और सजेशन वालों में ये मॉडल वर्ब काम आती है। नहीं, अच्छा सही आंसर नहीं दे पा रहे हो, घुमा रहे हो बात को। हाँ। सर आप बताइए, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, उसके अलावा आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एक डायरेक्शन देती हैं आपके सेंटेंस को, इसलिए जरूरत करते हैं। मान लो खाना रखा है, ठीक है, अब चाहना आपके पास नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपने शब्दों को कि भाई मैं ये खाना खाना चाहता हूं? बताओ, अगर आपके पास मॉडल वर्ब नहीं है तो कैसे सामने वाले को बताओगे कि मैं खाना खाना चाहता हूं? चाहने के लिए कौन सी वर्ब है हमारे पास? वोलन, तो वोलन यूज करनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। तो आपकी डिजायर को बताती है, डिजायर समझते हो? रिक्वायरमेंट, आपकी इच्छा क्या है ना। तो वोलन क्या बताती है? आपकी डिजायर को बताती है, आप क्या चाहते हो।
ठीक है। अब वो अगर शब्द आपके पास नहीं है तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? ओके। जो क्योनन है वो आपकी एबिलिटी को दिखाती है, आप कोई काम करने में समर्थ हो या नहीं हो। तो क्योनन क्या करती है? आपकी एबिलिटी को दिखाती है। लिख लो, इनके मीनिंग लिखते चलो मित्रों। एबिलिटी को बताती है आपको, एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्योनन यूज करते हैं। एबिलिटी और ये क्या होगी? डिजायर। म्यूस्टन। वोलन और म्यूस्टन दोनों ही, बस फर्क ये है कि हम म्यूस्टन रेस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो जब वेटर आपसे पूछेगा ना, तो वो वोलन यूज नहीं करता, वहां पे म्यूस्टन यूज करेगा। क्या खाना पसंद करेंगे, है ना? वोलन भी यूज कर सकता है एक एक हद तक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली म्यूस्टन ही यूज करते हैं, है ना, रेस्पेक्ट के लिए। राइट सर? म्यूशन क्या है? म्यूसन, म्यूसन मस्ट है, यानी कि ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप होमवर्क करके नहीं लाओगे तो आप कल क्लास में अलाउड नहीं हो बैठने में, नहीं बैठने दिया जाएगा आपको। तो म्यूसन क्या करेगा? आपकी ऑब्लिगेशन कर दिया, वो एक 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 क्या बोलते हैं उसको, लिमिट सेट कर दी कि भाई ये है, ये बाउंड्री है, ये करना ही पड़ेगा आपको, तभी होगा ऐसा। राइट? एक फायरवॉल लगा दी। फायरवॉल समझते हो आप लोग? कोई कंप्यूटर का विद्यार्थी है आपके, काम किया हो फायरवॉल को, नाम सुना हो? क्या होती है फायरवॉल, बताओ? नहीं, क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, होता क्या है? हार्डवेयर होता है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? फायरवॉल, फायर फायरवॉल फायर बॉल। सॉफ्टवेयर के रूप में, मतलब हार्डवेयर होता है उस पर, फिर उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। तो डेटा उस फायरवॉल में होके छन छन के आता है, एक एक डेटा को चेक करता है फायरवॉल। कोई सस्पिशियस तो नहीं है, सस्पिशियस लगता है उसको वहीं पकड़ लेता है वो, है ना? ये होता है फायरवॉल का काम। राइट सर? तो जो कंपनी के जो भी डेटा होता है, और डेटा जो जाता है और आता है, उसमें फायरवॉल लगी होती है। राइट? ओके। जोलन क्या है? शुड, चाहिए का सेंस। कोई सजेशन दे रहे हो आप किसी को, तो हम जोलन यूज करते हैं। क्लियर? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल। अभी डुरफन पे नहीं पहुंचे हैं सर, अभी हम सिर्फ जोलन पे पहुंचे हैं। जोलन मतलब शुड, चाहिए की सेंस में, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो सजेशन जब देते हैं तो हम जोलन का यूज करेंगे। और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, वो मस्ट हो गया, वो म्यूसन हो गया आपका। ठीक है? अब आते हैं ड्यूरफन की तरफ। ड्यूरफन क्या है आपका? मे के सेंस में, मे आप बोलते हो दारफिश है ना, इन कॉमन, दारफिश राइन कॉमन, है ना? और फिर उसमें वर्ड क्या कहते हैं? या बिट, या बिट्टे। या, है ना? तो ड्यूरफन आपका मे का सेंस करता है या परमिशन के लिए आता है? ठीक है, परमिशन के लिए या मे के लिए हम लोग ड्यूरफन यूज करते हैं। राइट सर? अब क्या बचा आपका? म्योगन। म्योगन, कोई चीज पसंद है आपको तो म्योगन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है? अब जब भी आप मॉडल वर्ब से कोई सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मॉडल वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन आएगा आपका, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और लास्ट में वर्ब आएगी। कैसे आएगी? इन्फिनेटिव फॉर्म में। देखो, वर्ब कैसे आएगी आपकी? इन्फिनेटिव फॉर्म में, वर्ब के सेंटेंस के लास्ट में। 2 नंबर पे मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन आएगा, यानी कि जो मॉडल वर्ब जितनी भी होती हैं आपकी, सारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है? और वर्ब का जो आती है एंड, ये रूल है भाई मॉडल वर्ब का। ठीक है? और अगर आप WH वर्ड से बना रहे हो तो मॉडल वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? मॉडल वर्ब प्लस जुबिएक्ट JECT, जुबिएक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आपकी वर्ब लास्ट में, वही जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। वर्ब कैसी आएगी आपकी? इन्फिनेटिव। डब्ल्यू
देखो ये है वेव आगे से बनाते हैं। वेफ आगे नहीं, जब क्वेश्चन बनाओगे आप मोडाल वर्ब से तब वेफ आगे नहीं है ये ना, तो मोडाल वर्ब आपकी आगे आएगी। तो मोडल वर्ब क्लियर है चीज? प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें कोई डाउट हो किसी तरह का तो बताओ आप, कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट कुछ भी हो बता दीजिए आप। एक चीज पूछनी है। जी सर बताइए। जैसे कि ये इन्फिनिट वर्ब जितनी भी ये जो इन्फिनिटिव मतलब जिसको बिना कॉन्जुगेशन के जो वर्ब होती है वो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, ठीक है, जो याद करते हो आप, गेन जी जी है, कॉमन, एसन, जागन है, समझ रहे हो, जी वो सारी वर्ब क्या की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है आपकी। फॉर्म ग्रातुलियरन, विंशन, राटन है, टेलीफोनियरन, माखन, लेबन, लीबन, बोनन, ये सारी जो फॉर्म होती हैं बिना कंजुगेशन के वो क्या कहलाती हैं आपकी इन्फिनिटिव वर्ब। क्लियर है यहां तक कोई डाउट? चले आगे। अब देखो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, मैं एक पिज्जा खाना चाहता हूं। इश विल ओके, इश विल, वेरी गुड। इश विल क्या आइन पिज्जा दी पिज्जा होता है तो क्या आएगा? आईने पिज्जा। आइने पिज्जा दी पिज्जा होता है तो आईने पिज्जा, इश विल आईने पिज्जा। और खाने को क्या बोलते हैं? एसन। बन गया सेंटेंस, इश विल आईने पिज्जा एसन। देखो कितना आराम से बना है, देखो, इश विल, इश विल आईने पिज्जा एसन। देखो तो ये क्या हो गई आपकी, सॉरी फुल स्टॉप आएगा, ये क्या हो गया आपकी इन्फिनिटिव वर्ब है, देखो ये। और ये क्या हो गया आपकी मोडाल वर्ब 2 नंबर पे कॉन्जुगेशन हो रहा है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। और आर्टिकल लगना जरूरी होता है सर। जैसे सर आप एक पिज्जा बोल रहे हो ना, मैं एक पिज्जा, तो यहाँ पे अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल यूज करा है ना आपने, इनडेफिनेट आर्टिकल। हाँ जी अगर आप बोलते कि मुझे तो पिज्जा मार्गरीटा खाना है, तो वहां पे डेफिनेट हो गया कि आपने उसका नाम ले दिया, तो फिर वहां पे दा आता, इश विल दी पिज्जा मार्गरीटा एसन, तो वहां पे आपको डेफिनेट कर रहे हो तो फिर द लगाना पड़ेगा, ये फर्क होता है। अब यहाँ पे ए यूज किया है, ए का मतलब है आपको नहीं पता कौन सा पिज्जे की बात कर रहे हो आप, इसलिए इसको इनडेफिनेट कर दिया आपने। कोई चीज डेफिनेट हो गई, आप स्पेसिफिक की चीज की बात कर रहे हो तब द लगता है सर। समझो बात को, आप जा रहे हो अजमेर गेट की तरफ, ठीक है, अजमेर गेट से पहले राइट साइड में एक हॉस्पिटल आता है, तो आप हॉस्पिटल के सामने से निकले, तो जैसा आप ध्यान नहीं दिया यार ये कोई हॉस्पिटल है, राइट, लेकिन आप कह रहे हो ये तो भाई एसएमएस हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप जब आपने नाम उसका ले दिया, पिक्चर क्लियर हो गई, तो वो डेफिनेट हो गया, ठीक है क्या? इश विल दी पिज्जा मार्गरीटा एसन, दी पिज्जा हो जाएगा आईने पिज्जा की जगह, इश विल दी पिज्जा मार्गरीटा एसन। पिज्जा मार्गरीटा कहानी सुनी है आपने, क्या कहानी थी ये? मार्गरीटा की हाँ खाया तो है, बहुत सारा खाया है खाया तो है। सर, इटालियन पिज्जा इटली से आता है, पिज्जा की जो रेसिपी है वो इटली में हुई है, वहां से निकला है सर पिज्जा, है ना, आखिरी पास्ता पिज्जा जो भी है सारे है, मामा मिया, है ना, और वो क्या नाम था उसका, अरे वो था ना, वो एक वो हीरो था ना, कौन सा, चंगी पांडे, है ना, वो ज्यादा फेमस है इसके लिए, इटली के लिए। तो एक बार जो राजा था वहां का इटली का, उसने एक प्रतियोगिता आयोजित करी कि भाई कौन सबसे बढ़िया खाना बनाएगा, तो बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाई जनता पूरे देश से, है ना, उसने टेस्ट टेस्ट किया, एक महिला थी वहां पे, वो भी कुछ बना के लाई, तो
उस राजा ने कहा, मजा आ गया राजा को, गर्मा गर्म भट्टी से निकाल के लाई, भारी लग रही होंगी, सामान सारा भट्टी में बनता है, वो सिकता है, तो लाया, बड़ा बढ़िया लगा उसका, बड़ा खुश हुआ राजा। तो पूछा कि ये महिला नाम क्या है इस महिला का, तो उस महिला का नाम था मार्गरीटा। तो आज से इस पिज्जा को पिज्जा मार्गरीटा के नाम से जाना जाए, तब से हम उसको पिज्जा मार्गरीटा बोलते हैं। ठीक है सर, ये कहानी है पिज्जा मार्गरीटा की। सर इस केस में दोनों आर्टिकल ओन आर्टिकल जब लगती है, जब आर्टिकल नहीं लगाए, मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, सिंपल, मैं बोलता हूं इस विल पिज्जा एसन, ठीक है, तब हम बिना आर्टिकल यूज कर लेते हैं उसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन क्या था? कि बिना आर्टिकल कब यूज करेंगे इसको, बिना आर्टिकल है ना, पर्टिकुलर कोई फ्लेवर ना फ्लेवर आप मतलब एक कोई भी पिज्जा हो, एक पिज्जा बिना आर्टिकल के यूज कर सकते हो। बिना आर्टिकल क्यों, मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, मैं नहीं बोला मैं एक पिज्जा को यूज कर ले, लेकिन और चीजें को ना डेफिनेट आर्टिकल लगा रहा हूं, ना तो मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, मैं एक पिज्जा खाना, मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, मेरा पिज्जा खाने का मन है, राइट, ऐसे बातें होती हैं, तो उस सेंस में आप बिना आर्टिकल यूज कर दो, उसको क्या दिक्कत आ रही है। ओके, अब अगर मैं बोलूं क्या मैं मेरे घर पे आए, आप, मुझे पता है कि आपको पिज्जा खाने का शौक है, मैंने आपसे पूछा क्या तुम पिज्जा खाना चाहते हो, क्या कैसे बनेगा सेंटेंस, रुक जाओ, बिल सुनिए, आप लोग धैर्य रखा करो, एक बात, धैर्य, मैं सुन है ना, अधैर्यवान हो जाते हो आप फटाफट, और फिर गलतियां करते हो। सुना करो चीज को एक बार, जैसे इन्होंने पहले सेंटेंस बना दिया, अब इनसे क्वेश्चन बनवा रहा हूं मैं एक बार, फिर आपका नंबर है, ठीक है, ये नहीं बना पाते हैं तो सर बनाइए। मिस्टन जी कहां से आ गया, मैंने बोला मेरे घर पे आए हो, क्या तुम पिज्जा खाना चाहते हो, बताओ, बोले मुझे नहीं पता, क्या लगाओगे, लगाओ, हाँ जी करण बाबू, है क्यों ना, किरण कहां से आ गया, चाहते हो की बात कर रहा हूं, सकते हो की बात थोड़ी कर रहा हूं दादा, है बोले पिज्जा है। नहीं, मैंने बोला क्या तुम पिज्जा खाना चाहते हो, मैं आप थोड़ी बोल रहा हूं, क्या आप पिज्जा खाना चाहते हो, नहीं समझ में आया, बात नहीं, हाँ भाई करण बाबू, पन्ने में कुछ नहीं मिलेगा इनमें, क्या कहा जाता है वेज मैं, हाँ विज डू, ऐसे पिज्जा नहीं ये तो गलत, वो हो गया, भावार्थ हो गया इसका, अभी समझाया था बेटा, जब वर्ब सेंटेंस मॉडल वर्ब से बन रहा है तो वर्ब इन्फिनेटिव लास्ट में जाएगी, आप कहां ले जा रहे हो उसको, वेज पिज्जा ऐसे हाँ विज डू पिज्जा एसन, दिस इज द राइट क्वेश्चन ना, बिल बोलन का भी है, जैसे सर बोलन से भी तो बोल सकते हैं सर, बोलन की पिज्जा रेस्पेक्ट की बात नहीं मैं खाना खाने रेस्पेक्ट की बात नहीं भाई सुखविंदर आया है घर पे, मैं आप थोड़ी बोलूंगा उसको, मैं तो बोलूंगा तू पिज्जा खाना चाहता है क्या यार, ऐसे तो बोलूंगा दोस्त, तो वो मैं बोलूंगा क्या आप पिज्जा खाना पसंद करेंगे, वो कह सर इतना इतना सम्मान क्यों दे रहे हो, कोई विशेष बात है कि मुर्गा कटने वाला है क्या आज, क्या चक्कर है, ऐसे बोलोगे ना आप, सर इतना रेस्पेक्ट मत दो सर, मैं संभाल नहीं पाऊंगा अपने आप को, है ना, तो सर उसको ना ऐसे है? म्योस्टेस डू डी पिज्जा एसन भी बोल सकते हैं ना ऐसे, हाँ बोल सकते हैं, म्योस्टेस डू पिज्जा एसन, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, या विज डू पिज्जा एसन, विज डू eine पिज्जा एसन, विज डू डी पिज्जा मार्गरीटा एसन, आपके ऊपर है, राइट, खाने की बात लास्ट में ही है हाँ, बोलन चाहना चाहना, चाहना, चाहना मतलब बोलन, बोलन अब देखो इस विल्स डू का मतलब है डू यू वांट, ध्यान रखना, इंग्लिश में इसका मतलब डू यू वांट है, डू यू वांट टू ईट पिज्जा, अब एसन क्या है आपकी, टू ईट है, खाना, है ना, तो जर्मन इंग्लिश में तो ज्यादा दिक्कत है देखा जाए तो, जब विल्स डू से काम चल गया, लेकिन जर्मन में आपको डू यू वांट लिखना पड़ता, और एसन फूड की बात करेंगे कि फूड एसन है, वो देखो फर्क है उसमें, उसमें फिर ये नाउन बनाना पड़ेगा हमें, capital है, वो कैपिटल होते ही ये खाना हो गया, खाना है ना, खाना, और ये क्या क्रिया है, वर्ब है आपकी, वो नाउन है, ये फर्क है, राइट, सर इसका काम क्या मार्गरीटा, हाँ, ये क्या तुमने मार्गरीटा पिज्जा खाना चाहते हो, सर यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि जब
डी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डी, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, ऐसा लगता है जर्मन में ये, इसके अंदर मार्गरीटा लिख दो, ऐसा उल्टा लगता है जर्मन में, ऐसे ऐसे नीचे स्टार्ट होगा और खत्म उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। क्यों लगती है, लैंग्वेज है, ऐसे ही लगती है लैंग्वेज में, जर्मन में ऐसे ही लगाते हैं। भैया हमने तो कोमे में या ब्रैकेट में बंद कर दिया। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट, इंग्लिश में ऐसे क्यों लगाते हो, इसका जवाब दो मुझे आप, एक मिनट रुको, इसमें ऐसे क्यों लगाते हो इन्वर्टेड कॉमा, रुको एक ये बताएंगे भाई साहब, क्यों आप खाना खाने के लिए खाना वो भी यूज क्यों करते हो, मैं खाना खाने के लिए खाना खाने वाली वो भी यूज क्यों करता हूं, दूसरी क्यों नहीं करता, बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन, इनका जवाब नहीं है हमारे पास। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ऐसे यूज किया जाता है, इसको बस ऐसे याद करो, कोई चीजों के जवाब नहीं होते, ठीक है। जो जवाब थे इंदिरा गांधी जी के साथ चले गए, अब उनके जवाब नहीं है हमारे पास, है ना, ऐसे मानो आप, राइट। भाई लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भाई जर्मन में इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे बंद होता है, इंग्लिश में ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे बंद होता है, तो ये तो लैंग्वेज का वो है, प्रारूप है, ऐसे ही करना पड़ता है। कॉमा भाई ऐसे ही लगता है, फुल स्टॉप ऐसे ही लगता है, आपके लिए सर ऐसे क्यों लगा रहे हो, उसको ऐसे क्यों लगा रहे हैं, उसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, अगर जब ये कॉमा उसका रीजन क्या, मतलब कि उसका लगाने का अर्थ क्या होता है सर? अच्छा ये कह रहे हैं, चाह रहे हैं ये क्यों लगा रहे हैं, ये चीज किस चीज को हाईलाइट करने के लिए, ये पूछना चाह रहे हो, वो हाईलाइट कर दिया उसके अंदर, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा ये था इनका प्रश्न, ओके। क्यों यूज करते हैं? ये सर हिंदी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हैं, हिंदी में ज्यादा इस्तेमाल होता है सर ये। हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है सर, ऐसी बात नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई चीज लग रहे हो, किस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। हिंदी में ज्यादा देखा होगा आपने कि हिंदी से पाला ज्यादा पड़ा है ना। अब स्टोरीज कहानी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको देख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। आमिर खान जी। एक क्वेश्चन जी सर। जी क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि अपने फन भी है। इंग्लिश में ये लिखते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले क्यू, शॉर्ट में क्यू क्वेश्चन, इंग्लिश में जैसे कि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ। उसके नीचे आंसर। हाँ जर्मन में हम क्या उसको क्यू से ही करेंगे या फिर सर फ्रागे? फ्रागे होता है, फ्रागे आएगा, फ्रागे आइंस, फ्रागे स्वाई, ओके, FR लिखोगे एफ आर जैसे शॉर्ट में, या FR डॉट एफ आर डॉट आइंस 1, वो तो है यार। इंग्लिश क्यों यूज करो, जर्मन यूज होगी ना भाई, है हाँ लिख सकते हैं। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन, ich habe eine Frage, आइने फ्राग, eine Frage, इशाब आइने फ्राग, ich habe eine, एक क्वेश्चन है, दोबारा बोलो। ich habe eine Frage, हाँ और अगर तेरे को दो सवाल है, मतलब दो क्वेश्चन है, पूछने हैं, तो क्वेश्चन प्लूरल हो गए, तो फ्रागन, बिल्कुल फ्रागन। ich habe, सॉरी फ्रागे, एक मिनट ich habe zwei एक मिनट एक मिनट, हिंदी में बोलो कि मुझे एक रोटी खानी है, हिंदी में मैं बोल, हिंदी हिंदी हिंदी, एक अगर और आपको 2 खानी है तो बोलो ना, 2 रोटियां, सही तो 2 रोटियां हैं, वो 2 रोटी हम, वो उमगांग स्प्राक है आपकी, हम उसको बोल रहे हैं, गलत बोल रहे चल रहा है वो, लेकिन सही तो 2 रोटियां हैं, मुझे 2 रोटियां दे दो, मैं 2 रोटी दे दो चल रहा है, लेकिन सही तो 2 रोटियां हैं, प्लूरल फॉर्म तो रोटियां आएगा भाई, है ना। उसको बोलते हैं उमगांग स्प्राक। उमगांग स्प्राक का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, उसमें चलती हैं चीजें, उसमें ये नहीं होता ग्रामेटिकल आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बस उमगांग स्प्राक लिख लो इस वर्ड को, उमगांग स्प्राक बोलते हैं इसको, हाँ उमगांग स्प्राक, आर्टिकल डी। समझ पा रहे हो सरकार? बोलचाल की पंजाबी आती है ना आपको, बढ़िया, वो इस बात को पंजाबी बोलना जरा, इसी बात, मुझे 1 रोटी खानी है, और अगर मुझे 2 खानी है तो
दो रोटियां क्यों बोला फिर आपने? मेनू नहीं आया, पंजाबी में आपकी नहीं है फिर आप। दो रोटियां बोला आपने। सर हाँ फिर इनको पंजाबी नहीं आती है। पता आप कैसे बोलेंगे? मैं 2 रोटियां खानी है। मेनू मेनू लगा दिया, मेनू नहीं आएगा। हरियाणा से है एक्चुअली ना। वही से ये हाँ। कहा मेरे सारे पंजाबी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। कहाँ रहते हैं आपके? इशारा। हिसार में तो हिसार में नहीं रहता हूँ हिसार में। चलो समझ में आया चीज? हाँ भाई ये चीज आप अब आप देखो, जब भी आप सिंगुलर और प्लूरल की बात करो तो उसी फॉर्म में याद करो, है ना? जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं, है? कैसे बनाते हैं प्लूरल फॉर्म? बेटा, बेटे, बेटी, बेटियां, तो जर्मन में वही है, सेम, है ना? देयर बाल, दी बैलर, द स्किन, दी किंडर। ऐसे याद करो, दिल से याद करो। अब रूल पे चलोगे ना तो 10 रूल है, कहां तक आप रूल याद करोगे? तो बेस्ट यही है कि दिल से याद करो इनको आप, है ना? देयर फाटर, टी फैटर, दी मोटर, दी म्यूटर, दी स्वेस्टर, दी स्वेस्टर्न। कुछ तो आसान है, कुछ आपको दिल से लर्न करो इनको। Potter, किंडर होगा, Demeter, किंडर होगा एक, और कब से हो गया किंडर एक? किंडर एक, हाँ किंडर एक, किंडर किंडर फिर गलत बोल रहा है, कंफ्यूज हो आप। किंडर एक, Bank, Spock, आर्टिकल क्या होता है किंड का? 10, ऐसे याद करो उसको, किंड कुछ नहीं होता है। अगर किंड बोल रहे हो तो कुछ नहीं है, मेरे को नहीं पता क्या बोल रहे हो आप, आई डोंट नो। जब तक आप दास नहीं लगाओगे तो वो गलत है। हाँ जी, Kinter, आप किंड बोल रहे हो तो ही होगा बच्चा वो, है ना? आप किंड किंड कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। अब आर्टिकल आपको नहीं पता तो लड़ाई हो जाएगी उसको, देयर, डी और दास में। मैंने एक स्टोरी लगाई थी कल, किसी ने देखी क्या? स्टोरी हाँ शायद लगी हुई, देखना इंस्टाग्राम खोलना एक बार, देयर डी दास की लगाई थी। आप देखते नहीं हो, आप लोग, मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। देयर डी दास आपस में लड़ रहे हैं उसमें, देखो, है ना? और एक हो गए तो प्लूरल बन गए। देखो आप स्टोरी देखो, स्टोरी ज्ञानशाला वाले पे। हाँ खोलो ये देखो, वो नहीं लग, ये देखो, ये रहा। देखो अब देखना, एक हो जाएंगे, डी प्लूरल बन गए हैं। देखते नहीं हो मैं, आप इतनी सारी चीज बस ऐसे ही। नहीं सर, देखा था आपके तो क्या उसका कुछ मतलब पता नहीं चला क्यों लगाया मैंने वो? उससे सर्टिफिकेट से पहले है सर वो। देखो दे और दी दास लड़ रहे हैं और जब सात हो गए तो प्लूरल बन गए वो थी। सबका प्लूरल डी होता है। ज्ञानशाला में तो ऊपर ही तो रहती है ज्ञानशाला की। आईडी नहीं है इंस्टा पे? तुम नहीं इंस्टा पे? वो तो सही इंस्टा पे मैं तो बहुत पकड़ना इसको, आया था ना भी जरा, कहाँ गया? ये कर लो फॉलो, चले आगे। हाँ जी सरकार, सोनू, सोनू ना? हाँ भाई सोनू भाई, आप बनाओ कैन, क्या तुम गिटार बजा सकते हो? क्या तुम गिटार बजा सकते हो? वेट वेट ए सेकेंड, हाँ, कांस्ट डू गिटार, बहुत बढ़िया भाई, सही है। कांस्ट डू दी गिटार कर दो इसको, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं द गिटार की ना। कैन यू प्ले द गिटार ना? गिटार भी चल जाएगा, गलत नहीं है। कांस्ट डू दी गिटार स्पीलन या कांस्ट डू गिटार स्पीलन, ठीक है, ओके। अब आपको बोलना है हाँ मैं गिटार बजा सकता हूं, तो कैसे बनेगा? हाँ या इश्कान गिटार स्पीलन, गिटार स्पीलन, बन गया सेंटर। अगर नो में बोलता तो क्या होगा? नो 9। अब देखो, अब दो तरीके हैं उसके,
अगर डेफिनेट को डिनाई कर रहे हो तो निस्ट लगेगा, और इंडेफिनेट आर्टिकल को लग रहा है तो काइन लगेगा। तो अगर बिल्कुल ही बजाना नहीं आता तो काइन लगा दो। Nein, ich kann keine Gitarre spielen, या ich kann die Gitarre nicht spielen। ये लिख लो दोनों तरीके, दोनों में सही है। दोनों सही है, लेकिन फर्क है दोनों में, है ना, कहने का फर्क है। अगर इंडेफिनेट आर्टिकल को आप नेगेटिव कर रहे हो तो काइन आएगा, और जब डेफिनेट आर्टिकल को हम नेगेटिव कर रहे हैं तो निस्ट लगाते हैं। पहले लगेगा बाद में लगेगा। बाद में। Nein, ich kann die Gitarre nicht spielen, oder nein, ich spiele keine Gitarre, ऐसे बनेगा फिर। No, I don't play guitar, ये मतलब हो गया बिल्कुल ही नहीं बजाता हूं भाई मैं तो। या nein, ich kann keine Gitarre spielen, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? बताओ। क्वेश्चन मार्क जरूर क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्वेश्चन मार्क है। जब भी वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। एक फ्रेज है बहुत फेमस वेटिंग के लिए, वेटिंग, वेट करना, इंतजार करना। वार्टन। क्या लेती है सर, कौन सा प्रीपोजिशन लेती है? ओके, ध्यान रखना, वार्टन के साथ हमेशा आउफ लगेगा, और आउफ अक्यूजेटिव है। लिख लो इस बात को, वार्टन प्लस आउफ अक्यूजेटिव है ये। अब मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। हाँ भाई सूरज कुमार, बता भैया, सेंटेंस बनाओ। हाँ मैं सर, तो- ich warte auf ich warte auf। हाँ बोलो सर। dich। डिश, दाइन कैसे आ गया भाई? दू का डिश होता है एक्विजिटिव में, दाइन कहां से आ गया श्रीमान? आई टेक माई वर्ड्स बैक। हाँ जी, हाँ। लेकिन शब्द और तीर ऐसे हैं जो निकलने के बाद वापस नहीं आते हैं, कितना ही पश्चाताप कर लो। तो इसलिए अधैर्यवान ना होके हमें धैर्यपूर्वक सुनना है, तभी बोलना है ना। डिश मतलब तुम्हारा वेट करना, तो तब डिश कर। ये कहां से आया लॉजिक? नहीं सर, बात ठीक है। ये कैसे सही है? कैसे सही है? एक मिनट रुको, क्यों डिश क्यों लगाया आपने? डिश एक मिनट इश, डिश नियर डू डिश नियर। हाँ, तो डू इसके लिए ना सकते, क्यों तेरा हो गया तुम्हारे की फॉर्म में। तो आप समझे नहीं बात को। अक्यूजिटिव का मतलब क्या है? क्या कौन सा सेकंड पर्सन है? कहां पढ़ी आपने जर्मन से पहले? उससे पहले जहां इतिहास खराब करके आए हो वो बताओ। ये आधी अधूरी, ये तो अब पढ़े, उससे पहले कहां पढ़ी थी? आधी आपका आधा A1 करा था, वो कहां से करा? किसने दी? तो वही पूछना चाह रहा हूं। जर्मनी में पढ़ी? आधी बुक स्टार्ट करी। अच्छा, उन्होंने बेसिक चीज बताई नहीं। जब एक्यूजेटिव स्पेशल से मेरी बात में जब बोल रहा हूं अक्यूजेटिव की बात कर रहा हूं, अक्यूजेटिव का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो डू है ना आपका, वो सब्जेक्ट है। जी सर, वो नॉमिनेटिव फॉर्म है आपकी। जब मैं बात ही वहां पे अक्यूजेटिव कर रहा हूं तो इसलिए अक्यूजेटिव आ रहा है वहां पे, माय डियर फ्रेंड। तो इश वार्टे ऑफ डिश, मैं आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, या मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, दोनों का सेम मतलब होगा, लेकिन जर्मन में ये लिखा जाएगा इश वार्टे ऑफ डिश। और इसी को सर अगर अपन रिस्पेक्ट में करें तो ईनन यूज करेंगे। आज 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 आपको लग रहा है दिन खराब है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ईनन कौन सी फॉर्म है? अच्छा, क्या नॉमिनेटिव में क्या होता है?
नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होती है उसकी? तो जी का अपोजिटिव क्या होता है? फिर समझाओ इनको। ईनन से ज्यादा प्रेम हो गया क्या आपको? फिर ईनन तो डांटे में। हाँ, लिखो इश वाटे आउफ जी। हाँ भाई, रेस्पेक्ट में क्या आता? इश वाटे आउफ जी। कैपिटल आएगा। और कोष्टक में लिख लो ये नॉमिनेटिव फॉर्म, मतलब जी नॉमिनेटिव होती है, उसका अपोजिटिव भी जी होता है। इश वाटे आउफ जी। मैं आपका वेट कर रहा हूं या मैं आपका वेट करूंगा। चलो अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। लिख के बताओ सेंटेंस क्या बनेगा। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर योर कॉल। देखते हैं कौन सही बना पाता है। Schon gemacht? गलत है। मैं लिखूंगा। करण बाबू, ये तो नहीं थी मुझे यार अपेक्षा आपसे। रूफन आन। तो इश वाटे रूफन डियर। आपके बोला था ना हमने। कोई बात नहीं, तो ईएन तो नहीं लगाया चाचा जी अनरूफ में। कौन लगाएगा? अक्यूजेटिव कैसे बनाओगे उसको? हाँ हाँ हाँ, अब बोल। या ये कह रहे हैं मेरी बात पकड़ना चाह रहे हैं, ये मैंने इन्होंने ये लिखा है ईएन नहीं लगाया, ये सही है गलत है? फिर तो यही तो बात है सर। आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है जर्मनी में, जर्मन में से, जर्मनी में नहीं जर्मन में। इश्वाट आउफ दाइनन अनरूफ, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। या इश्वाट आउफ ईयरन अनरूफ, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। और सर अगर ये होता ना आन रूफन हो जाता तो क्या वो कॉल करना होता, मेक ए फोन कॉल, है ना? इंतजार नहीं करोगे फिर आप। सर डायन आपका ये उल्टा कहां से पढ़ रहे हो यार आप दादाजी? डायन हमारा हाँ और इनर आपका। हाँ हाँ। बर्लिन में रहे हो क्या? बर्लिन में किधर? अरे प्रॉपर में कौन जगह है? क्या? ये कहाँ है? सेंटर किधर? पोर्टलैंड के पास। पोस्टडाम तो सही है, ये नहीं नहीं सुना मैंने। अलेक्जेंडर प्लास है, पोस्टडाम है, सोनी सेंटर है पोस्टडाम पे। हाँ, वर्ल्ड क्लॉक लग रही है जो है, वर्ल्ड क्लॉक देखिए घूमती है जो राउंड वाली। सब जगह चोरी वहीं होती है बर्लिन में। हाँ, और जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सारे वहीं होते हैं, है ना? और पर्स भी वहीं निकाले जाते हैं सबसे ज्यादा, है ना? 15 साल से नहीं सर। अरे काई को अभी गया था ना। चले आगे, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी को बात को वो लिखते हैं हम, कैन यू वेट फॉर मी? क्या तुम मेरा वेट करोगे या करोगी? बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो श्राइबन जी, कैन यू वेट फॉर मी? ये देखो, जब तक इन पे मास्टरी नहीं होगी ना आपकी, आप ऐसे अटकते रहोगे। राइट सर? जब हमें सेंटेंस नहीं बन रहे हमसे, तो स्पीकिंग तो कैसे आएगी आप बताओ? नहीं आ सकती ना? बना दिया। जी सर। क्या बनाया है दोस्त? एक मिनट रुको, अमरचंद जी बताइए प्लीज सर। करेंसी बचे फॉर मी, फॉर कौन? मिश। ये अमरचंद जी तो नहीं बोल रहे हैं, सुखबीर जी बोल रहे हैं, तो दुबई से। जी राइट? जी सर। जी 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 बिल्कुल सर। कैसा माहौल है दुबई में अब फिलहाल? मिसाइल विसाइल रुक गई क्या? जी सर रुक गई है, बट ऐसे चल रहा है, कुछ अच्छे से नहीं चल रहा, मैनेज कर रहे महंगा हैं सभी। माहौल है अभी, है ना? जी 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 बिल्कुल।
हाँ, होटल वालों को भेज दिया सबको वापस घर, कि जब जी होटल टूरिस्ट सारे आएंगे खाली है वापस, सर। खाली हुए सारे प्रॉपर्टीज होटल, है ना? के प्राइस जो है वो डाउन आ गए हैं सारे। हाँ, होटल खाली इकोनॉमी पड़े हैं। इकोनॉमी डाउन हो गई है दुबई की भाई, बुरी हालत है फिलहाल, तो दुबई का प्लान जी ना जी करें। जी। हाँ, घूमने के हिसाब से सस्ता है वैसे अभी, होटल सस्ती है। हाँ, लिमिटेड उस पर चल रही है ना। तो सेंटेंस क्या था अमरचंद जी, आपसे पूछा मैंने, माय डियर फ्रेंड, जी सर। बताइए। कांस डू मिस वाट ऑफ कांस डू, आगे, मिश, आउफ, आगे, आगे सर, वाट ऑफ। कांस डू मिश वाट आउफ, ये बोला आपने? यस सर। ओके, हाँ जी, आप बताओ सुखबीर भाई, आप बताओ। सुखबीर भाई कैमरे पे आओ, दिखाओ सही कैसे दिखते हो, और आप, हम देखा ही नहीं आपको कभी आज तक। तो मैं नहाया नहीं। ना नहाने की कोई नहीं आया, नहा के ऐसे ही है सारे एक ये सेकंड भाई रुका जो सर, 7 मैं दिन में करता नहाता है, हूँ। स्प्रे लगा के रहता है ये, पता ही चलेगा आपको। सर मैंने जो बनाया, मैंने एक्चुअली मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है कोई बात क्लास, नहीं। तो मेरे दिमाग से निकल गया था कि क्लास है। तो मैंने बनाया था सर, कोनन जी व्हाट ए फॉर मी, फॉर मिश, क्योंन जी, व्हाट ए फॉर मिश। वोट फ्यूमिश, ओके। हाँ भाई बबीता, बताओ क्या बना है? मैं बताऊं सर? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कांस डू, कांस डू, नहीं कांस डू, ऑफ मिश, ओके। हाँ, अभी कौन बोल रहा था? काला राम पढ़ ले, यस। गांव के जो आए हैं इनको मैं भैया आज बाज पिला के ना मैं बैठा दे बता इनको घाट पे। आधे मैं बता रहा हूँ ना सर। बताओ। वाटेस्ट डू आउ मिस। नहीं, गलत है। कांस डू क्यों? यस, कांस डू आउट मिश वाटर, अभी समझाया था। जब मोडाल वर्ब से सेंटेंस बनेगा तो वर्ब तो लास्ट में जाएगी ना भाई, इन्फिनेटिव। कांस डू आउट मिश वाटन, कांस डू आउट मिश, ये बनेगा कांस डू आउट मिश वाटन। सुखबीर जी म्यूट कर लो, ये बनेगा सही, दिस इज द राइट फॉर्म। देखो कुछ चेंज नहीं होगा, वाटन पीछे चला जाएगा आपका, क्योंकि वो मोडाल वर्ब के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो मोडाल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब कहां चली जाती है? सेंटेंस के लास्ट में, राइट सर? सर्विस के पहले और आगे से बाटन पहले कहाँ आ गई? तो भाई रूल तो यही है ना, वर्ब तो पीछे जाएगी ना भाई, ये तो इस वर्ब का प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन लेती है फिक्स, इसलिए उसकी पोजीशन ऑफ की थोड़ी चेंज होगी, ये तो अपनी जगह पे है, सही है वो तो, उसमें तो क्या दिक्कत आ रही है? हैं? आपको पढ़ाई करी है? हैं? हाँ, दिख रहा है, आई कैन फील इट। आया कोई नहीं आया? मित्रों, ये छोटी छोटी गलतियां जो कर रहे हो ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट गलतियां हैं ये, है ना, है छोटी सी लेकिन बड़ा। आप जैसे आप इन्फिनेटिव वर्ब नहीं लगा रहे हो, वाटे लिख दिया आपने, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, प्रीपोजिशन सही जगह पे नहीं आ रहा, वाटन के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ध्यान कर लो, है ना? क्लियर? चले आगे, अब बनाओ, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, मैं Ich warte auf den Bus. इश, Warte auf हाँ, den Bus. देम, देन बुश। सही है सर, देम लिखा है ना? Den आएगा सर, den. अच्छा देन, देन है कुछ देन। ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू सर। देम क्यों आया? क्योंकि बुश का आर्टिकल देयर बुश होता है, और जब आउफ, देखो आउफ की कहानी ये है, जैसे ही प्रीपोजिशन लगा, वो जो नाउन है वो पूरा उसके आगे, यानी वशीभूत कर देगा उसको,
बस शिबू समझते हो, अपने कंट्रोल में ले लेगा तो वो नाउन उसके हिसाब से ही काम करेगा। जिस टाइप का वो आपका प्रीपोजिशन है उसी टाइप का वो नाउन बन जाएगा। दाटिव होता है, दाटिव हो जाता है वो। ये फर्क उसके बाद का नाउन तक का, नाउन नाउन तक का। अगर इसके अंदर एडजेक्टिव भी होता तो एडजेक्टिव उस हिसाब से चेंज होता। समझ पा रहे हैं सर? बताइए। इसमें अगर जो नैप लगा था मैंने ऑफ देयर कुछ लगा, सर मैंने लगाया सर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, है? एक्सेप्ट कैसे मतलब? फैमिली तो अक्यूजिटिव है तो अक्यूजिटिव जब समुदाय साथ में रहते हैं, मेरी बात ध्यान रखना, ऐसे समझो उसको। समुदाय समझते हो? गाड़ियां लोहार देखे हैं आपने? तो गाड़ियां लोहारों के साथ गाड़ियां लोहार ही रह सकता है, हम नहीं रह सकते वहां। वो हमको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं सर। करेंगे साथ में रहने के लिए ना। तो अलग हो गया ना, सेम फैमिली, परिवार, परिवार का मेंबर ही रह सकता है। समझ रहे हो? तो वही चीज है, समझो उसको। आउफ यहाँ पे अक्यूजिटिव है, तो अक्यूजिटिव परिवार वाले ही रहेंगे उसके साथ। और आप क्या कह रहे थे अभी? मैंने देयर नहीं आ सकता, देयर तो नॉमिनेटिव है, उसका तो वैर है उससे, दुश्मन है उसका वो, ऐसे समझो। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, बाहर जा, भाग जाए ऐसे, ऐसे बोलेगा। राइट? ऐसे समझो चीजों को। और रंग रंग बना लो, जो आउफ है ना ऐसे करो उसको। देखो आपने बुक में पढ़ा भी था वैसे तो, देयर, देन और देम, ऐसे ऐसे रंग से लिखो इनको। जब आपको पता लग गया ऑलरेडी कि भाई ये आउफ, सॉरी, ये आउफ ब्लू रंग से लिखा हुआ है आपका, तो ये पूरा ब्लू हो गया भाई। तो जब तक इसको ब्लू नहीं करोगे तो ये लेगा ही नहीं इसको, है? ये चक्कर है, रंग से पहचान हो जाएगी। राइट? ऐसे करो सर, आपको दिक्कत आ रही है तो अपोजिटिव होगा तो उसको ब्लू होना चाहिए ना। ब्लू कब होगा? जब उसको देन करेंगे, का नहीं है। राइट? आप कर रहे हो ग्रीन, ग्रीन और ब्लू का कोई तालमेल ही नहीं है, इसलिए आया सर। परसोत्तम जी? सर हम्म। सर पर्सनल प्रोनाउन और लेक्सिक प्रोनाउन में सर अक्सर जो है सर कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसका नुनाटिव और दाटिव में उसकी जो इनका निकाल उस हिसाब से सर पुस्तक सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं। अब समझो पीछे। ठीक है सर। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। मैं A1 का स्टूडेंट हूँ, अभी तक हमने ये ऑफ नहीं किया। तो ऑफ क्या मेरे को बता सकते हैं कि ये आउफ अकुजेटिव है या अक्यूजेटिव दाटिव है? प्रीपोजिशन है सर ये। ओके। आउफ इज अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन, वाटन के साथ हमेशा अक्यूजेटिव लगता है, ओके और इसका मतलब होता है फॉर। प्योर नहीं लिखोगे आप, आउफ लिखोगे। सर, ये जो है सिर्फ पास सेंटेंस के में लगता है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी लगता है सर हर ऑफ? जगह लगेगा, जहां पे वाटन आएगा उसके साथ आउफ लगेगा, वाटन के साथ इसका वो है। जब भी हम वाटन यूज करेंगे आउफ लगाएंगे। तो वैसे नहीं लगाएंगे, राइट? सर वाटन के साथ फ्यूर नहीं आ सकता ना, समझो बात को। मैं कह रहा हूं कोई चीज वाटन के साथ आउफ लगेगा, फ्यूर नहीं लगेगा दोस्तों। समझो, लिख लो लाल रंग से, वाटन प्लस आउफ होता है, वाटन प्लस फ्यूर नहीं होता है। दोनों लिख लो, उसको क्रॉस कर दो और आउफ को राइट कर दो। ठीक है? वाटर से पहले लग गए। वाटन के बाद में लगेगा दोस्त। हाँ वाटर विश्व वाटर करते। अब बनाओ अगला। हम सब हमारे माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। हम सब हमारे माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। वियर वार्टन
वेट सर, wir, warten हम्म, auf हम्म, auf unsere Eltern. उंजरर किस किस ने ये बनाया है? यही आपका नहीं है, ये सही है, बाकी जो बनाया उनका गलत है। देख लो आप क्या गलती करी आपने। एकदम करेक्ट। उंजरर या उंजरे? उंजर है, मैंने उंजरर उंजर तो हमारा होता है बेटा, हम यहाँ कह रहे हैं हमारे। हम्म, और सर उंजरर देखो, अपने आप पता कैसे लिखते हो, दिक्कत पता क्या है, जैसे ये टेबल है आपकी, क्योंकि माता पिता प्लूरल है आपके, तो ये वाली फॉर्म आएगी। तो इसमें जिन भी लगा सकते हैं। हम्म? ये जिन सही रहेगा। क्या चीज? ये जिन जेंड क्यों? मतलब भैया उसमें फिर ये वाटन कहाँ जाएगा? हाँ जिन तो खुद एक वर्ब है। आप तो दो वर्ब थोड़ी आ सकती हैं, एक म्यान में दो तलवार रख सकते हैं क्या? बताओ। रखने वाले रख रहे हैं सर। नहीं रख नहीं पा रहे सर, रख नहीं सकते सर, कैसे रख देंगे? एक बाहर निकालनी पड़ेगी तब रखनी पड़ेगी, आई फिट नहीं आती उसका, जो वो रखने वाला वो जुगाड़ होता है वो फिक्स आता है इसलिए ना। तो वी वाटन ऑफ उनजर एल्टन, क्लियर? एक वर्ब तो ठीक करना, यूज करना सीखे हमसे हम आज। अगर इसको बोल दूं मैं, क्या तुम लोगों के माता पिता का वेट कर रहे हो, बनाओ सेंटेंस। क्या तुम सब, क्या तुम सब तुम लोगों के माता पिता का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सब, क्या तुम सब तुम लोगों के या तुम्हारे माता पिता का, तुम लोगों के माता पिता का या तुम्हारे माता पिता का, एक ही बात है, का इंतजार कर रहे हो? बनाओ। रुको, कानाराम जी बनाएंगे इस बार, आपसे पूछ रहे थे ना सूरज जी, अभी आपके पास में आके नकल कर रहे थे कॉपी में, देख लिया है मैंने उनको। सर मैं बताऊं ये वाला। रुक जाओ, बता चुके हो आप कई बार। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए सुखबीर जी। What is do of deine Eltern? नहीं, गलत है। सुखबीर जी गलत है। सूरज कुमार अब ओके बता सर, बेटा। ओके ओके सर। कर रहा हूँ जी सर। वाटेट ईयर, वाटेट ईयर ओयर एल्टर्न। वाट एट ईयर, आगे। ओयर एल्टर्न। सर आओ भी लगेगा। ये कानाराम, हाँ सर आओ, सॉरी। हाँ कानाराम जी हाँ ने जी। नकल करी है, आओ भी चुराया है इन्होंने आपकी कॉपी में से ना। तो सर मैं इसके पास में नहीं, दूसरी जगह में अभी। देख लिया था मैंने, तू अभी नकल करने आया था ना कॉपी में इसके पास, पता चल गया था मुझे। सर कैमरा पे दिखाऊं क्या? है अभी, दोनों अलग अलग रूम में। अभी पूछेंगे हम आपसे दोबारा, अभी नंबर आएगा आपका। ठीक है, ओके सर ओके जैसे ओके ओके, मैंने कोई दिक्कत नहीं। डू का वाट एट कॉन्जुगेशन ईयर किया था ऑफ सर। ओयर सर एल्टन, क्या हम यहाँ पे डू यूज कर सकते हैं? कहा किया, ये कौन है? अनन्या, अनन्या, अनन्या अनन्या म्यूट कर सर लो, फ्रॉम बांग्लादेश। म्यूट कर लो, म्यूट। ओके सर। सर वाट एट ईयर ऑफ, ईयर ओयर एल्टन आएगा। अब वर्टेड क्यों आया सर? यार
इस ईयर का कंजुगेशन क्या होता है वर्ब का? अच्छा डू के साथ आप वहां वहां विल डू क्यों लगा रहे थे? तो ईयर के साथ क्या आएगा भाई? फिर बात खत्म। हाजी करण कुमार जी समझ में आया कि नहीं आया? वाटेड ईयर क्यों आया? क्योंकि ईयर के साथ कंजुगेशन वाटेड होता है भाई, राइट? तुम सब के लिए ईयर, तुम लोगों के तुम लोग या तुम सब एक ही बात है यार। तुम लोग या तुम सब एक ही बात है। जैसे कि क्या तुम, ये तुम आ गया, जैसे कि ये क्या तुम तो मतलब क्या हो जाता, मतलब फिर वाटेस्ट डू हो जाता क्या तुम। मैं यहां कह रहा हूं क्या तुम सब। हाँ तुम सब। हाँ जी कैसे करो इसको, तुम सब और तुम लोगों के, ये एक ही है ये, तुम सब के या तुम लोगों के। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये ओब्लिक पड़ जाएगा तो हाँ तुम सब के या तुम लोगों के एक ही बात है, उसका मतलब ईयर ही है भाई, राइट सर? चले आगे। लिखो लड़कियां, लड़कियां अपनी, लड़कियां अपनी अध्यापिकाओं का इंतजार कर रही हैं। लड़कियां अपनी अध्यापिकाओं का इंतजार कर रही हैं। द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर देयर टीचर्स, फॉर देयर फीमेल टीचर्स। अध्यापिकाएं बोला है मैंने तो, बनाओ भाई। जी सर अध्यापिकाएं बोला है मैंने माय डियर फ्रेंड। जी जी सर बनाइए। यस सर, और ये यस कानाराम, सर, कानाराम जाट बनाएगा यस इसको। यस यस बताइए। सर। सुनो, हाँ, सुनो सुनो दी सुन दी सुन मेड सुन। से, अरे रुक यस भाई, कानाराम कानाराम सुन, थोड़ी स्पीड कम कर भाई, यस है ना? यस यस यस। अगला स्टॉपेज जो है ना, वो कौन सा, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? तामड़िया। अमड़िया ही है, तो जल्दी मत करो, वहीं रुकेगी ट्रेन, है ना? बोलो सर, ओके ओके सर, ओके। बोलो। दी मेडसन वाटेड वाटन आउप ईयर लेररिन। अरे रुक जा, जल्दी मत कर, मेरे को लिख तो दे। दी यस मेडिसिन, यस यस लिखो। आगे। वाटन हाँ ईयर लेररिन, आउफ, ईयर हाँ आगे। लेररिन, लेररिन। बस फाइनल है ना? हाँ, कोई बदलाव तो नहीं है? फिर मत मत कहना फिर साहब ये हो गया था वो हो गया था। लेररिनन सर, अध्यापिकाओं। क्या लिखूं लेररिनन स्पेलिंग? लिखो सर, स्पेलिंग क्या? LEH ये तो लिख दिया, इससे आगे बता क्या लिखना है। RINNEN। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है भाई लड़के का। ये पढ़ाई इससे कर तो रहा है गलती यार, मिल रखी है आप। लग रहा है पढ़ाई कर रहा है। कहीं उस पर नहीं डाला तूने, उसमें चैट जीपीटी में डाल दिया हो, गूगल ट्रांसलेटर में फटाफट। अरे ये सर वो देखो सर कॉपी, सर ये देखो कॉपी में बनाया हूँ, ये देखो कॉपी। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर वो जर्मनी चला गया ना तो इस तरह से मेहनत करके, तो भैया तामड़िया अच्छा, गांव में घुसते ही तेरी मूर्ति लगेगी वहां पे, सब लोग आगते जाते हुए ना तेरे वो सलाम करेंगे, भाई लड़का जर्मनी चला गया, है सर ना? दिलीप यस सर, यस। जी बताइए। सर ऑफिस में कोई वेट कर रहा है, आप एक बार आप जाके मिल लो। फोन ओके, तो आप उठा नहीं रहे हो। फोन नहीं उठाता हूं मैं पढ़ाते हुए। हाँ तो आप मिल लो, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। धन्यवाद, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनको, क्लास चल रही है। क्लास पूरी है, कई बार निकलने हैं सर।
जी मैं बोल जाता हूँ। हाँ, लोग वेट करो थोड़ा सा, चले आगे। जी सर। यस अब इसको बनाओ, इसका क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्या लड़कियां है, क्या लड़कियां उनकी अध्यापिकाओं का वेट कर रही हैं? व्हाट क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, बताओ। मैडम चले गए थे उससे। ओके, वार्टन डी मेडिसन ऑफ क्या क्या वार्टन वार्टन दी मेडिसन आगे? ऑफ ईयर लेररिनन। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या था सर? ये था क्वेश्चन। फंक्शन क्या कर रहा है? लड़कियां इसका इंतजार करें। क्या क्या लड़कियां क्या लड़कियां अपनी अध्यापिकाओं का इंतजार कर रही हैं? क्वेश्चन ये था, राइट? अमरचंद जी समझ पा रहे हैं सर? यस सर। है मोहर डाल का काउंट करा दें? अभी कर नहीं पाएंगे काउंट, सॉरी। सर जी इस केस में सर डब्ल्यू सर बड़ा यूज नहीं होती। उसमें कैसे करो डब्ल्यू एच वर्ड, आप बताओ कैसे करोगे? नहीं, आप जैसे एग्जाम्पल देके दिखाओ ना। क्या से जब क्या से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे आएगा डब्ल्यू एच वर्ड? आ ही नहीं सकता ना। डब्ल्यू एच वर्ड जब कर रहे हैं कि जब स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछना है, कौन सा ब्रेड खाओगे, उसके साथ नाउन आएगा, ध्यान रखना। कौन सी बस, कौन सा ब्रेड, कौन सा स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कहां रहते हो, कहां को जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, तब डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना पड़ता है। कितना सुंदर हो, कितना महंगा है, समझ रहे हो? जब जब ये चीजें आए तब हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज, लेकिन जब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्या से बन रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होता है और उसका आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाता है। वी फील इस टॉयर। वी फील टॉयर होता है सर, वी फील टॉयर। इस तो नहीं आएगा फिर। वी फील टॉयर। हाँ, इस तो आएगा यार, वी फील टॉयर तो एडजेक्टिव है। जी अगर कॉस्टन लगा देते तो फिर वो वर्ब बन जाती, वी फील कॉस्टेड। वी फील क्वेश्चन। मैंने बोला वी फील टॉयर। वी फील टॉयर, वी फील टॉयर। या वी टॉयर बोल दो ना, वी फील टॉयर, वी फील नहीं, वी टॉयर। वी टॉयर इज द बुक। हाउ मच की बात कर? हाँ तो हाउ मच ही हो गया, वी टॉयर का मतलब है कितना, कितना महंगा। इज द टॉयर, यस। हाँ जी। क्या पानी ठंडा है? कैसे बनेगा? क्या पानी है? है? इज दस वासर काल्ट, यस सही है, इज दस वासर काल्ट। अगर बोलो कि मुझे ठंड लग रही है, इट्स बीन कॉल्ड इट्स बीन काल्ट इज फॉल्स। हाँ सर, नहीं, मियर इज काल्ट लिखो, गलत बोलते हैं हम लोग इसको, मियर इज काल्ट होता है, मुझको ठंड लग रही है, वो अलग चीज है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मियर इज काल्ट। मैं वो चीज है, वो महसूस कर रहा हूं, वो कहना, वो चीज होगी उसमें। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ठंड लग रही है तो आप बोलोगे मियर इज काल्ट, ध्यान करना, इश बिन काल्ट इज फॉल्स, मैं ठंडा हूं है। इश बिन बाम, मियर इज बाम, मुझे गर्मी लग रही है, समझ रहे हो? है क्या हो गया, ठंडा कैसे हो गया भाई? ध्यान रखना, इश बिन काल्ट, हमेशा ध्यान रखना, मियर इज काल्ट।
और इसका क्वेश्चन बोलता है वेम स्काल्ट। ये क्वेश्चन बनता है वेम स्काल्ट, किसको ठंड लग रही है? मियर इस हाइस, मुझको गर्मी लग रही है ना? इश्मिन हाइस मतलब मैं गर्म हूं। हाइस, हाइस HEI बीटा, हाइस नहीं, हाइस गरम। सर जी अब ये वैम हो गए, वैम तो डाटी को तो तभी तो मियर आ रहा है मेरे माय डियर। फैमिली, डाटिव फैमिली है। सरनेम क्या है आपका? सरनेम क्या है? अरे सरनेम सही थोड़ी है, किस में रहते हो? और रंधावा फंदावा कुछ कुछ तो होगा, नहीं ऐसे मतलब कुछ तो होगा। फैमिली क्या लगाती है? फैमिली कुछ नहीं लगाती, वर्मा लगाते हैं। हाँ वर्मा, फैमिली वर्मा ऐसे ना, वो ये डाटी फैमिली आ गई। समझ रहे हो बात को? राइट। तो वेम इज काल्ट, वेम इज हाइस। तो हमेशा हम गलत बोलते हैं, इश्विन काल्ट नहीं होता, मियर इज काल्ट, मियर इज हाइस। इश्विन काल का मतलब हो गया कि मैं ठंडा हूं, मैं ठंडा हूं और मुझको ठंड लग रही है, बड़ा फर्क है ना भाई शब्दों में। देखो ना आप, मैं ठंडा का मतलब तो ये ठंडे हो गए, आपकी बॉडी ठंडी हो गई है? छोटा ही आएगा। अरे छोटे ही आएगा चाचा जी, एडजेक्टिव है वो। जैसे हाइस ना, हाँ बीटा, HEI बीटा। हाइस हाइस। तो इन पे काम करो मित्रों, छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? सर अब चीजें समझ में आने लगी। हाँ तो आएंगी सर, पढ़ोगे बिल्कुल आएंगी, धीरे धीरे। देर लेट आएंगे, कब तक नहीं आएंगी, है ना? पीछे लगेंगे भूत की तरह, बिल्कुल समझ में आएंगे भाई। तो ये अक्सर गलत बोलते हैं बच्चे, राइट? ठीक है चाय सर। गर्म है, बोल बताओ सेंटेंस। That is ice. देते इस हाइस, That is देते इस हाइस, हाइस, है ना? इस तरह से। जी क्या सर। गर्म है, क्या गर्म है? was is ice. वासिस हाइस। ऐसे खेलो शब्दों से, क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर निकालो, ऑटोमेटिक चीजें आपकी बिल्कुल ठीक होने चले लग जाएंगी भाई साहब। वसमाक्स टू होइट है या Is saying table. देखो, देखो दो चीज है, वास मार्क्स टू या वास हाक्स डू फॉर। देखो ये भी है, देखो वास मार्क्स डू होइट मतलब आज तुम क्या कर रही हो या आज तुम क्या कर रहे हो, और वास हाक्स डू फॉर आज तुम्हारे क्या प्लान है। वास हाक्स डू होइट, वास हाक्स डू होइट और लगा दो यहाँ पे, होइट फॉर मतलब तुम्हारे आज क्या प्लान है, एक ही बात है। और सर ये भी बोल सकते हैं अगर बस फालतू होटे प्लान, ये भी तो भाई दादा दो वर्ब यूज नहीं करते हैं, क्यों वर्ब कर रहे हो? दो वर्ब पे समझा रहा हूं, दो वर्ब यूज नहीं कर सकते मेरे दोस्त। कर सकते हो क्या? क्या बस हाथ भी लगा रहे हो आप और प्लान भी लगा रहे हो, कैसे हो जाएगा? या तो बोलो कि तुम्हारा क्या प्लान है, यही वास हास डू, है ना? ऐसे लिखो, जैसे जल्दी बोलते हैं आप हमारा क्या प्लान है। वास हास डू, वास हास डू, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव ना, हास डू। या इसको ऐसे कर दो, वेल्श प्लेन है, हास डू होइट है, ऐसे कर दो, व्हाट प्लान्स डू यू हैव, ऐसे बनाना पड़ेगा, इससे मजा नहीं आ रहा, वास नहीं लगेगा। हास डू प्लान, हास डू एनी प्लान फॉर होइट, ऐसे करो उसको, हास डू, देखो हास डू आइनन प्लान फ्यूअर होइट, देखो ऐसे बनेगा। फिर वो तुम्हारा क्या प्लान है आज का, वास हास डू एनी प्लान फॉर होइट, डू यू हैव ए प्लान फॉर टुडे। या फिर प्लूरल बना दो, हास डू प्लान फॉर होइट, डू यू हैव प्लान्स फॉर टुडे। प्लेने होगा, प्लेने हो जाएगा, प्लान दे प्लान डी प्लेन, उमलाउट लग जाएगा उस पर। या फिर आप बोलना चाह रहे हो विच प्लान्स डू यू हैव, बेल्शे प्लान वेल से प्लेन
welche Pläne hast du? hast du heute? वैसे प्लेन है, hast du heute? जब तक आप शब्दों से नहीं खेलेंगे, सेंटेंस में वेरिएशंस नहीं लाएंगे, आप ऐसे ही अटकते रहेंगे। प्लेन, सर प्लान है क्यों हो गई यहाँ पर? प्लान्स, देयर प्लान सिंगुलर और प्लूरल हो गया डी प्लेन, प्लान्स, ठीक है? इसलिए बोलते ना तुम्हारे क्या प्लान्स है भाई, और तुम्हारा क्या प्लान है, सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है। सर जी, हाँ जी, जैसे समझ में आया कि नहीं आया? वेलसे के बारे में हमेशा नाउन Yes, sir. आती है, नाउन, प्लानट जो है वो नाउन प्लान जो है। उसमें फिर पता क्वेश्चन ये बनेगा, hast du heute? Which plan do you have today? ये वेल्सन आ गया सर। हम्म, आपको सर सर वेल्श वेल्शन किस हिसाब से आया? जैसे डू है वो अक्यूजेटिव हो गया, विच की टेबल चलेगी, वेल्स की, अक्यूजेटिव है, क्योंकि डू तो नॉमिनेटिव हो ही गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अक्यूजेटिव हो गया। तुम्हें ये लगता है अक्यूजेटिव में, तो इस पे काम करो भाई, सेंटेंस बनाओ, बोलो अपने श्रीमुख से यूज करके बार बार चीजों को। Ich warte auf die Pizza, ich warte auf das Essen, ich warte auf meine Eltern, ich warte auf meine Frau, ich warte auf den Tee, ich warte auf den Kaffee, ich warte auf eine Tasche Tee, ich warte auf eine Tasse Kaffee, है ना? Ich warte auf den Anruf, कॉल का इंतजार कर रहा हूं। Ich warte auf dich, कितनी सारी चीजें बना सकते हो। कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने, इतना कॉम्प्लिकेट मत, पहले नॉर्मल बनाओ। इसलिए फिर उसमें क्या होगा, उसमें गेनेटिव पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑफ का सेंस आ गया, गेनेटिव नहीं आता तो वहां पे आप चारों खाने चित्त हो जाओगे। पहले नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डाटिव को समझो, फिर गेनेटिव की तरफ जाओ, ठीक है? पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, जब नॉर्मल आ जाएगा, देखो ऐसे बॉल पहले 2 बॉलों से करते हैं, फिर 2 बॉलों से आ जाता, फिर 3 बॉल से करने लग जाते हैं हम। ऐसे करो, ऐसे मत करो, 3 बॉलों से स्टार्ट कर रहे हो आप, गिर जाओगे, नहीं कर पाओगे। वो करण पारी की कर सकता है अभी ना, भाई साहब नाम करण कुमार है ये, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो इन्होंने पढ़ा है, गलत पढ़ा है ना इन्होंने। सुना है, अब अरे उसमें ये घुसा रहे हैं। आधा आधा अधूरा सत्य असत्य मिक्स हो गया है इनका सारा। और जैसे ही उन्होंने खुद ही बुक खुलवाई थी, ये चीज कभी कराएंगे नहीं इसलिए तो सर जर्मनी में ऐसे ही कराते हैं सर, हाँ, सर सुन सुन के आदमी सीखता है वहां, ऐसे ऐसे ग्रामर कोई नहीं पढ़ाता वहां पे जी। नहीं, हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं, दिलीप सर नहीं, हिंदुस्तान में पढ़ाते मैं कुछ चीज कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने ये चीजें सीखी है, सुनी है, और आप वही चाहते हैं बस जैसे कि जो चीजें मैं हम सुन के सीखे तो वही हम अपने पे लागू कर लेते हैं, लेकिन हाँ। एक्चुअली में मतलब हमारे पे क्या चीज बढ़ गया होगा हाँ। अब इनको यूज करो, आज जो पढ़ा है वाटन, अब वाटन जब यूज करो गलती नहीं होनी चाहिए। हाउस हमेशा लगेगा और आपको जाती को सही सर। wir warten auf dich, we are waiting for you, variations लाओ, we are waiting for her, we are warten auf sie, है ना? हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, we are warten auf euch, इस तरह से, राइट? इस तरह से। तो आई होप एनफ है आज के लिए, इसको पढ़ना। और है नहीं, इश होफर, होफलिस कैसे हो गया? होफलिस तो एडजेक्टिव है, इश होफर मैं आशा करता हूं, या इश कान होफन, आई कैन होप, इस तरह से। होफलिश आशावादी हो गया वो, है ना? चलो भाई, इतना ही है आज के लिए।
पढ़ो इसको, मिलते हैं। और Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss, bye bye, Auf Wiedersehen, हाँ? सर मैंने Okay.